राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है राधा के साथ, जो मूर्ति बनाने में इतनी ज़्यादा शिद्दत से विलीन नज़र आएंगी कि उन्हें मूर्ति बनाते हुए चोट भी लग जाएगी। और वो देखकर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। दुखी मन से श्री कृष्ण कहते हैं राधा को, जो वो सुन नहीं पाती, कि राधा तुम ये क्या कर रही हो, क्यों इतनी पीड़ा सह रही हो, तुम इतनी पीड़ा में हो, मैं ये नहीं देख सकता, और मैं अस्थाय हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। उधर तुलसी वन में इधर उधर जा रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि राधा का मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया है, तभी वो ऐसा व्यवहार कर रही है। तभी वहाँ पर साम आ जाता है और कहता है कि माँ तुलसी, आप यहाँ पर हैं, अभी आप गई नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ पर मत रहिए, और आपको राधा कृष्ण से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपने मुझसे ऐसा कहा था, तो आप फिर यहाँ क्या कर रही हैं। तुलसी कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी, पर राधा जो बना रही है उसकी वो मूर्ति देखने के बाद साम कहता है कि यदि आप कृष्ण के इस माया में पड़ गई ना, तो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगी। राधा तो इस माया में कब की पड़ चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चली जाइए। आपके लिए आपके शब्द, आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप भूल गई कि उन्होंने आपके पति के साथ क्या किया था। तुलसी कहती हैं कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊँगी, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी, और मैं राधा की वो मूर्ति देखने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। और वो शाम को ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। उधर राधा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें राधा की चिंता भी होती है। राधा मूर्ति की आँख बनाने वाली होती हैं, और आँखों को देखकर राधा के मन में कुछ ख्याल आता है, और वो कहती हैं कि आंखें तो प्रेम का द्वार होती हैं, और जिसकी आंखों में इतना प्यार हो, जिसकी आंखें प्रेम से पूर्ण हो, उसको भला मैं कैसे बना सकती हूँ। तभी वहाँ पर दाऊ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो खाना उनके लिए लाए थे राधा के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल भी चखा नहीं है, और राधा तब से लगातार मेहनत करे जा रही हैं। जिसे देखकर दाऊ कहते हैं राधा से कि राधा, मैं तुम्हें मेहनत करने से नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम कुछ खा तो लो, तुम्हारे अंदर कोई जान आएगी तभी तो तुम आगे का काम कर पाओगी ना, परिश्रम वाला। लेकिन तुम भोजन तो कर ही नहीं रही हो। राधा मेरी मानो तो तुम आकर थोड़ा भोजन कर लो। राधा कहती हैं कि नहीं दाऊ, मेरे कृष्ण ही मेरा भोजन है और मेरी प्यास है तो सिर्फ कृष्ण के नए रूप को देखने की। ये सुनकर कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उधर शाम राधा को प्रतिमा बनाना कैसे शुरू कर रहा है, वो ये देख रहा होता है छुपकर, लेकिन वो कहता है कि ये प्रतिमा जो राधा बना रही हैं, ये श्री कृष्ण जैसी लग तो नहीं रही है, लेकिन वो ये याद करके तो कृष्ण को ही बना रही हैं। तभी दाऊ शाम को देख लेते हैं कि वो छुपकर राधा को एक तक देख रहा है, और वो सोचते हैं कि शाम भला यहाँ पर इस तरीके से क्यों खड़ा है। तभी वहाँ पर देवी तुलसी आती हैं, वो भी राधा को छुपकर मूर्ति बनाते हुए देख रही होती हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ सोचते हैं कि आखिर ये सब लोग राधा की प्रतिमा को देखने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं, आखिर ये क्या रहे हैं। उधर राधा परिश्रम कर कर के थक कर चूर हो चुकी होती हैं, और उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। और राधा जैसे ही ज़मीन पर गिरने वाली होती हैं और दाऊ उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं, तभी श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और इधर राधा हवा में ही रुक जाती हैं। ये दृश्य देखकर बलराम, दाऊ, शाम, तुलसी सब कोई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी राधा को ऐसा देखकर शाम कहता है कि अब ये पिताश्री की कौन सी नई माया है। और बलराम, दाऊ समझ जाते हैं कि ज़रूर ये कार्य कान्हा का है। और राधा जैसे ही होश में आती हैं, वो कहती हैं कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और वो समझ जाती हैं कि भले ही कृष्ण उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सहायता कृष्ण ने ही उनकी की है, और कृष्ण उनके आसपास है। और ये सोचकर राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। उधर महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि गौरी, तुम क्यों चिंतित हो। यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि ब्रह्मांड गरज रहा है और हमारे आराध्य का कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि भयानक रात्रि के बाद एक सूर्य अवश्य उगता है, और उस सूरज का तुम इंतजार करो। राधा जो भी बना रही है वो साधारण रूप नहीं है कृष्ण का। तभी महादेव गौरी को बातों में घुमा रहे होते हैं, और उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बताते हैं कि आखिर वो क्या कह रही हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि अब मैंने प्रतिमा की आंखें तो बना ली हैं, लेकिन मैं अब इस मूर्ति का चेहरा बनाती हूँ। और वो श्री कृष्ण का चेहरा बना देती हैं, मतलब उनसे मिलता जुलता, लेकिन और लोग समझ नहीं पाते कि ये कृष्ण से मिलजुल रहा है, और वो मूर्ति का चेहरा फाइनली बना देती हैं। कृष्ण यहाँ पर चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उधर
असुर लोक में त्राही त्राही चिल्ला रहे होते हैं सारे असुर, और वो अपने गुरुदेव को उनकी तपस्या से उठने के लिए कहते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी तपस्या से उठते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग आखिर क्यों हल्ला मचा रहे हो। तो यहाँ पर सारे असुर कहते हैं कि सृष्टि में प्रलय आ गया है और इसीलिए पाताल लोक में भी प्रलय आ गया है, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। यहाँ पर जो असुर गुरु हैं शुक्राचार्य, वो अपने दासों को बताते हैं कि नहीं, नारायण कहीं लुप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से तीनों लोक पर अब हम अपना हक जमा सकते हैं। और हर एक भगवान के दो रूप होते हैं, एक रूप गायब हो गया है, अभी तो दूसरा रूप सृष्टि को चलाएगा। और वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब फाइनली नारायण वहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य सारे असुरों को बताते हैं कि यह प्रलय नारायण नहीं बल्कि किसी और की वजह से आ रही है, और वो ध्यान लगा करके देखते हैं कि आखिर इस प्रलय का कारण क्या है। तब उन्हें राधा मूर्ति बनाती हुई नजर आती है और वो इसको देख कर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो चिल्ला कर के कहते हैं कि राधा कभी नहीं मानेगी, वो मेरी हर योजना को विफल कर देती है। सब असुर को बेहद चिंता होती है कि राधा आखिर कर क्या रही हैं, और वो सब कुछ बताते हैं कि वो कैसे एक प्रतिमा का निर्माण कर रही हैं। उसमें से एक असुर कहता है कि अगर हम उस मूर्ति को ही लुप्त कर दें, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देवता हमें ये करने नहीं देंगे, मुझे कुछ और करना होगा। ऐसा यहाँ पर शुक्राचार्य अपने सारे असुरों को समझाते हैं। वो शाम का आवाहन करते हैं और उधर शाम वहाँ पर विलुप्त होने लगता है और शुक्राचार्य के पास पहुँच जाता है। रात्रि का समय होता है, राधा थक जाती है और काम करते करते वो रुकती नहीं है, लेकिन कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि राधा, रात्रि हो गई है, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए, थोड़ा सा तो विश्राम कर लो। राधा को भले ही कृष्ण नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे विश्राम की बात कृष्ण ने ही उनसे कही है। वो कहती हैं कि शायद यही सही रहेगा, मुझे अब विश्राम कर लेना चाहिए। लेकिन बार बार वो इस मूर्ति को देखती रहती हैं और देखते देखते लेट जाती हैं। जैसे ही राधा मूर्ति का चेहरा देख रही होती है, उन्हें पलक झपकती हुई नजर आती है। राधा को लगता है कि ये उनका भ्रम है, लेकिन वो दोबारा देखती हैं तो दोबारा पलक झपक जाती है। ये देखकर राधा कहती है और खड़ी हो जाती है कि ये क्या, शायद मैंने इतना काम कर लिया है कि ये मेरा भ्रम है। कृष्ण को भी इसको समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि ऐसा आकर हो कैसे रहा है, एक पाषाण की प्रतिमा पलक कैसे झपका सकती है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा। तभी राधा दाऊ को सब कुछ बताती है और राधा को कहते हैं, दाऊ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति भला पलक कैसे झपका सकती है, तुम राधा बहुत थक चुकी हो इसलिए तुम्हें ऐसा भ्रमित हो रहा है। लेकिन जैसे ही दाऊ देखते हैं, मूर्ति फिर से पलक झपका देती है, जिसे देखकर दाऊ भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हो ना कि राधा कितना परिश्रम से थक गई है, वो भूखी भी है, उसने कुछ खाया नहीं है, फिर भी तुम उसे क्यों सता रहे हो। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि दाऊ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दाऊ सुन नहीं पाते कृष्ण की कुछ भी बात। कृष्ण भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर मूर्ति की पलक झपक कैसे रही होती है। उधर राधा कहती है कि शायद ये मेरा भ्रम है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। राधा मूर्ति की तरफ पीट करके लेट जाती हैं। उधर तुलसी कहती है कि अब तो मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि राधा विश्राम कर रही है, उसने अगर मुझे यहाँ से जाते हुए देख लिया तो उसे लगेगा कि मैं श्राप लौटाने आई हूँ। हे भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। उधर शाम शुक्राचार्य के पास पहुँच जाता है और कहता है कि आपने बड़े अनुचित समय पर मुझे बुलाया है, आपको पता है वहाँ पर क्या हो रहा है। गुरु कहते हैं कि हम पाताल लोक में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पृथ्वी और देवलोक में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर ना हो। शाम कहता है कि हाँ, तुलसी भी वहाँ से नहीं जा रही है और राधा भी कृष्ण की प्रतिमा बना रही है, उनको एक बार फिर से लौटाने की। आखिर हम अब क्या करेंगे। गुरु कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा, उसके लिए तुम एक काम करो, तुम वो मूर्ति लुप्त कर दो। शाम कहता है कि नहीं, मैं वो मूर्ति लुप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं मेरे ताज श्री बलराम दाऊ कर रही हैं। शुक्राचार्य उसे अपनी शक्तियाँ देते हैं और कहते हैं कि तुम लुप्त करो वो मूर्ति, तुम्हें ऐसा करना ही होगा और तुम्हें ऐसा मैं करने का आदेश देता हूँ। शाम सारी शक्तियाँ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सभी देखता है कि सो चुके होते हैं और वो जैसे ही मूर्ति को अपनी शक्तियों से लुप्त करने की कोशिश करता है, मूर्ति में से एक अजीब सा प्रकाश निकलता है और शाम के ऊपर पड़ता है, जिसके बाद शाम को कुछ भी नजर नहीं आता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।